मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसा कि मैंने ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कराना शुरू किया है, तो कल मैंने 55 प्रश्नों की सीरीज पूरी की थी और आज चलिए देख लेते हैं 56 प्रश्नों से प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। और प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम अपनी प्रश्नोत्तरी को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाए जो कि वन लाइनर है, उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः स्वरितः समाहारा। यहाँ पर ऑप्शन उच्चैरुदात्त है उदात्त, अनुदात्त है नीचैरुदात्तः और स्वरित संज्ञा है स्वरितः समाहारा। ये स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, सवर्ण संज्ञा का विधान कौन सूत्र करता है? उत्तर होगा यहाँ पर तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा का विधान ये सूत्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री और री वर्णों की परस्पर कौन सी संज्ञा होती है? री और री वर्णों की परस्पर कौन सी संज्ञा होती है? तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर होगा सवर्ण संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। यहाँ पर कितने प्रकार के यत्न बताए गए हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर होने वाले प्रयत्न का यहाँ पर नाम है। तो वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर होने वाले प्रयत्न का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न। तो वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर होने वाले प्रयत्न का क्या नाम है? तो अभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का होगा, संपृष्ट, ईषद संपृष्ट, विवृत, ईषद विपरीत और समृद्ध। तो 5 प्रकार का हो जाएगा क्या? अभ्यंतर प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संपृष्ट प्रयत्न किसका होता है? तो संपृष्ट प्रयत्न किसका होता है? स्पर्श वर्णों का से लेकर मा तक होता है। संपृष्ट प्रयत्न किसका होता है? तो स्पर्श वर्णों का होता है। और कहाँ से होता है? का से लेकर मा तक का होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईषद संपृष्ट प्रयत्न किसका होता है? तो ईषद संपृष्ट प्रयत्न किसका होता है? तो अंतस्थ वर्णों का होता है। या व राला का, या व राला का अंतस्थ वर्णों का ईषद संपृष्ट प्रयत्न होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का कौन सा प्रयत्न है? तो स्वरों का कौन सा प्रयत्न है? तो उत्तर हो जाएगा विपरीत अभ्यंतर प्रयत्न है। स्वरों का कौन सा प्रयत्न है? तो विपरीत अभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म, शाखा, शाह वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो उसमें शाखा, शाह वर्णों का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ईषद विपरीत होगा। क्या होगा? ईषद विपरीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हर्ष आ प्रयोग की अवस्था में किस प्रकार का होता है? तो हर्ष आ प्रयोग की अवस्था में किस प्रकार का होता है? तो समृद्ध होता है। ऑप्शन यहाँ पर समृद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रक्रिया दशा में हर्ष आ का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? तो प्रक्रिया दशा में हर्ष आ का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 11। क्या कौन कौन से होते हैं? तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो 11 प्रकार कितने हैं? तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आ का वर्ग और विसर्ग का। आ का वर्ग और विसर्ग का उच्चारण कंठ वर्गों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ईच वर्ग या और शा का उच्चारण स्थान क्या है? ईच वर्ग या और शा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन तालु हो जाएगा यहाँ पर, तालु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धा किन वर्णों का उच्चारण स्थान? तो मूर्धा किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर री, तवर्ग, रा और शा वर्णों का। तो यहाँ पर कितना होगा? री, तवर्ग आएगा, रा और शा वर्गों का मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, री, तवर्ग, लकार और शकार का उच्चारण स्थान क्या है? तो री, तवर्ग, लकार और शकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उ, पवर्ग, उद्मानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो उपवर्ग, उद्मानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ हो जाएगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नासिका किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? यहाँ पर हो जाएगा यमंगण ना और ना वर्णों का। तो यमंगण ना और ना वर्णों का नासिका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठोष्ठ होगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठोष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वकार वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है। अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण कौन है? तो या व रा ला। अंतस्थ वर्ण कौन है? तो या व रा ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है, तो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से है? उत्तर होगा परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। संज्ञा संयोग संज्ञा का विधान किस सूत्र से होता है? तो संयोग संज्ञा का विधान किस सूत्र से होता है? तो हलो अनंतरः संयोगा संयोग संज्ञा का विधान सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सुबंत और तिङंत की कौन संज्ञा करता है? तो सुबंत और तिङंत की कौन संज्ञा करता है? तो पद संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सुप और तिंग में कितने प्रत्यय आते हैं? तो सुप और तिंग में कितने प्रत्यय आते हैं? तो सुप और में 21 और तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जिह्वा मूलीय वर्ण कौन है? तो जिह्वा मूलीय वर्ण के हैं, तो यहाँ पर है ये चिन्ह बना हुआ है का खा, ये जीवा मूल्य वर्ण होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपधमानीय वर्ण कौन है? तो उपधमानीय वर्ण कौन है? तो यहाँ भी चिन्ह बना हुआ है पा फा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यण संधि विधायक सूत्र कौन है? तो यण संधि विधायक सूत्र क्या है? तो ई को यणची, ई को यणच यण संधि विधायक सूत्र है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ री री, ई उ री री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो या व रा ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अयादि संधि विधायक सूत्र कौन से हैं? तो अयादि संधि विधायक सूत्र कौन से हैं? तो एचो ऐ या वाह, एचो ऐ वा या वाह सूत्र है अयादि संधि विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ तक देख लेते हैं। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो अदेंग गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आ ए ओ वर्णों की कौन सी संज्ञा है? तो गुण संज्ञा हो जाएगी। आ ए ओ वर्णों की गुण संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। गुण संधि विधायक सूत्र कौन से हैं? तो गुण संधि विधायक सूत्र कौन से हैं? तो आदि गुणा हो जाएगा, आदि गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? तो उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच स्वर की कौन सी संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा होती है। कौन सी? इत संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ऋकार के कितने भेद होते हैं? तो ऋकार के कितने भेद होते हैं? 30 भेद होते हैं। कितने? 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। आ ऐ औ, आ ऐ औ वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तो यहाँ पर होगा वृद्धि संज्ञा। आ ऐ व औ वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन से हैं? तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन से है? तो वृद्धि रेची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। धातु संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा भुवा दयो धात्वा। धातु संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो भुवा दयो धात्वा धातु संज्ञा विधायक सूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रयजते, तो प्रयजते उपोषित में कौन सी संधि है? तो प्रयजते और उपोषित में कौन सी संधि है? तो पर रूप संधि होगी। कौन सी संधि? पर रूप संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पर रूप संधि विधायक सूत्र कौन से हैं? तो पर रूप संधि विधायक सूत्र कौन से हैं? तो एंग पर रूपम हो जाएगा। यह पर रूप संधि विधायक सूत्र क्या है? तो एंग पर रूपम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। टी संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो टी संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अचो अंत्यादि टी सूत्र से होती है टी संज्ञा। अचो अंत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः किस संधि का सूत्र है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि का। तो किस संधि का सूत्र है? दीर्घ संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हरे औ, तो हरे और विष्णु में कौन सी संधि है? तो हरे विष्णु में कौन सी संधि है? तो उत्तर होगा पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि है हरे विष्णु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। पूर्व रूप संधि का सूत्र कौन सा है? तो पूर्व रूप संधि का सूत्र कौन सा है? तो एंगः पदं तादति, एंगः पदं तादति सूत्र पूर्व रूप संधि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सुखार्ता में कौन सी संधि है? तो सुखार्ता में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। ऋतुजा तृतीया समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं? तो प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है इदि द्विवचनम प्रगृहम,
इदुदेद द्विवचनम प्रगृहम, प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। क्रिया के योग में प्रा, परा आदि की कौन सी संज्ञा होती है? यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग संज्ञा। क्रिया के योग में प्रा, परा आदि की कौन सी संज्ञा है? तो उपसर्ग संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इष्चित संधि विधायक सूत्र कौन से है? तो इष्चित संधि विधायक सूत्र कौन से है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा स्तोह, इश्चुना, इश्चु। स्तोह, इश्चुना, इश्चु इष्चित संधि विधायक सूत्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इष्टुत संधि करने वाला सूत्र कौन है? तो इष्टुत संधि करने वाला सूत्र कौन है? तो इष्टुना इष्टु हो जाएगा, इष्टुना इष्टु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जसत्व संधि विधायक सूत्र कौन है? तो जसत्व संधि विधायक सूत्र कौन से है? तो झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वागीसा में कौन सी संधि है? तो वागीसा में जसत्व संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत धन लय, तत धन लय, तो यहाँ पर तल्लय किस सूत्र से सिद्ध होता है? तल्लय किस सूत्र से सिद्ध होता है? तो तुरल सूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चरता संधि का सूत्र कौन है? तो चरता संधि का सूत्र कौन सा है? तो खरिचा, खरिचा चरता संधि का सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन है? तो मकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन है? तो मौन स्वारा, मौन स्वारा हो जाएगा मकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पदांत रकार को किस सूत्र से विसर्ग होता है? पदांत रकार को किस सूत्र से विसर्ग होता है? उत्तर हो जाएगा खरवासान योर विसर्जनीय, खरवासा नयोर विसर्जनीय सूत्र से पदांत रकार को विसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विसर्ग के स्थान पर शकार किस सूत्र से होता है? उत्तर हो जाएगा विसर्जनीय से सह सूत्र से। विसर्ग के स्थान पर शकार किस सूत्र से होता है? तो विसर्जनीय से सह सूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम आम्रेडित संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सियोचर्या, सियोचर्या और शियोवंद्या में कौन सी संधि है? तो सियोचर्या और शियोवंद्या में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मनोरथः हरिरम्या पुनरमते में कौन सी संधि है? तो मनोरथा हरिरम्या पुनरमते में विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन विसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। और पदों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संहिता किसका पर्याय है? तो संहिता किसका पर्याय है? तो संधि का हो जाएगा। यहाँ पर संहिता किसका हो जाएगा? तो संधि का पर्याय हो जाएगा, यहाँ पर संधि हो जाएगी। संहिता किसका है? तो संधि का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सा जसुसो रूह, सा सजुसो रूह सूत्र से पदांत सकार को क्या होता है? सा सजुसो रूह सूत्र से पदांत सकार को क्या होता है? तो रू रा होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवक छाया, तो शिवक छाया लक्ष्मी छाया में कौन सी संधि है? क्या हो गया यहाँ पर प्रश्न पूरा। और लास्ट प्रश्न है हमारा, शिवक छाया लक्ष्मी छाया में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हल संधि। तो मित्रों, मैंने यहाँ पर पूरी प्रश्नोत्तरी करा दी 122 प्रश्नों की। तो सभी मित्र जरूर देखिए। जो भी मित्र हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्र तक शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।